हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे फेरेंक्स के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जो फेरेंक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेरेंक्स की वाल, फेरेंक्स की मसल्स और उसकी जो नर्व सप्लाई है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो फेरेंक्स जो टॉपिक है ये हेड एंड नेक का टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होनी चाहिए कि जो फेरेंक्स की वाल कौन कौन सी होती है और जो मसल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एक लिगामेंट्स ऑफ बेरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में अपन डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ फेरेंक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं फेरेंक्स की वाल की, तो जनरली जो फेरेंक्स की अंदर की तरफ अगर बात की जाए, जो स्काई ब्लू से आपको दिख रही होगी ये वाली, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, करेक्ट। और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी वॉल होती है फेरेंक्स की और वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्काई ब्लू से कलर से आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे बाहर की तरफ एक बक्कोफेरेंजियल फेशिया होता है, ये फर्स्ट लेयर है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। और जो थर्ड लेयर है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी ये फेरेंगोबैसिलर फेशिया है। तो फेरेंगोबैसिलर फेशिया थर्ड लेयर है और बक्कोफेरेंजियल फेशिया ये फर्स्ट लेयर है। तो दोनों फेशिया है, तो दोनों फेशिया के बीच में प्रेजेंट होता है जो एक पिंक कलर से आपको दिख रही होगी ये वाली, ये एक मसल्स कोट है जो प्रेजेंट होती है। जनरली होता क्या है कि ये जो फेरेंगोबैसिलर फेशिया की अगर बात करूं तो ये इसकी जब लीनियर थिकनिंग हो जाती है, इसकी जो पोस्टीरियर वाल के वहां आपको इसकी जो पोस्टीरियर वाल है जब वो लीनियर थिकनिंग हो जाती है, करेक्ट, तो थिकनिंग हो जाने की वजह से उस पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पे फेरेंजियल रेफे। ये राफे बोला, ये देखो ग्रीन कलर की जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? फेरेंगोबैसिलर फेशिया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। फेरेंगोबैसिलर फेशिया ये ग्रीन कलर की लेयर है। अगर मैंने कहा कि अगर लीनियर थिकनिंग हो गई इसकी पोस्टीरियर वाल के वहां से, तो वहां जिसकी वजह से मतलब उसको एक फेरेंजियल राफे बोले, और राफे बोले ये एक कॉमन इंसर्शन होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। मतलब तीनों तरह के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, तीनों का जो कॉमन पॉइंट है इंसर्शन का वो होता है यहाँ पे, इस जगह पे इंसर्शन होता है, उसको बोला जाता है फेरेंजियल राफे। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि मसल्स की अगर बात की जाए तो दो तरह की मसल्स होती है फेरेंक्स की, एक लॉन्गिट्यूडनली मसल्स और एक होती है सर्कुलर मसल्स। अंदर की तरफ अगर बात की जाए फेरेंक्स के तो इनसाइड लॉन्गिट्यूडनली मसल्स होती है और बाहर की अगर बात की जाए आउटसाइड तो एक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी तीन होती है, सर्कुलर मसल्स भी तीन होती है। जो लॉन्गिट्यूड मसल्स तीन होती है वो कौन कौन सी होती है? स्टाइलोफेलेंजियस, पैलेंटोफेलेंजियस और सल्फिंगोफेलेंजियस। तीनों के अंदर फेलेंजियस आता है। इनकी नर्व सप्लाई के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं सर्कुलर मसल्स के बारे में। सर्कुलर मसल्स, तीनों जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्स्ट्रक्टर है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और मिडल कॉन्स्ट्रक्टर की अगर जब भी बात की जाए तो इनका इतना रोल है नहीं, बट अगर मैं बात करूं ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर की, ये इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर अगेन डिवाइड होता है दो तरह से, एक थायरोफेरेंजियल जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीपी भी बोल सकते हैं अपन, और सेकंड होता है क्रिकोफेरेंजियस जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोला जाता है। नर्व सप्लाई की अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको, ये कुछ डायग्राम है इसका, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये थायराइड कार्टिलेजियस है, और यहां पे अगर बात की जाए नीचे की तरफ क्रिकोइड कार्टिलेजियस है। स्टाइलोफेलेंजियस, नाम से पता चल रहा है कि फेलेंजियस है तो फेलेंक्स की मसल्स होगी, फेरेंक्स की मसल्स होगी ना, यार सबके अंदर फेरेंजियस फेलेंजियस फेरेंजियस आ रहा है, स्टाइलो, पैलेंटो, सल्फिंगो सबके अंदर। अब ये तीनों है स्टाइलोफेलेंजियस, पैलेंटोफेलेंजियस, सल्फिंगोफेलेंजियस, ये तीनों का जो कॉमन इंसर्शन होता है ये यहाँ पे तीनों का यहाँ पे इंसर्ट होता है। यहाँ थायराइड कार्टिलेजियस के जो पोस्टीरियर बॉर्डर है थायराइड कार्टिलेजियस का, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, तो थायराइड कार्टिलेजियस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पीछे वाला बॉर्डर है, ये आगे वाला बॉर्डर है, थायराइड कार्टिलेजियस है पूरा का पूरा। तो इसके पोस्टीरियर वाल की अगर बात की जाए यहाँ पे तीनों की तीनों एक साथ यहाँ पे इंसर्ट करती है।
नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा क्रिकोइड कार्टिलेजियस होता है, और यहाँ पे अगर आपको दिखे तो होता क्या है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड के बाहर की तरफ एक कैप्सूल की कवरिंग होती है, ये आपको कैप्सूल से मैंने देखो कवरिंग कर रखी है एक ब्लू कलर से, तो ये कैप्सूल की कवरिंग है, तो ये थायराइड ग्लैंड के मतलब कैप्सूल से कवर हो रहा है, और ये अंदर की तरफ थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे हमारी हाइड बोन भी प्रेजेंट होती है, क्रिकोइड कार्टिलेजियस होता है। जब अपन लेटरल उसका साइड व्यू लेते हैं अपन लेटरल साइड से, तब अपन को दिखाई देता है, तो वो अभी मैं इस डायग्राम के अंदर नहीं बता रहा, तो वो आप इमेजिन कर लीजिएगा। तो होता क्या है कि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेजियस और जो थायराइड ग्लैंड का जो बाहर की तरफ थायराइड ग्लैंड का जो कैप्सूल होता है, इनके बीच में एक लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है, उसी लिगामेंट्स को बोला जाता है लिगामेंट्स ऑफ बेरी, करेक्ट। तो लिगामेंट्स ऑफ बेरी क्या होता है कि ये हमारी जो फेरेंक्स होता है, तो फेरेंक्स की जो पोजीशन होता है उसको फिक्स करके रखता है, तो यही काम होता है लिगामेंट्स ऑफ बेरी का। जनरली लिगामेंट्स का काम यही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे, नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में। थायरोफेरेंजियल्स और जो क्रिकोफेरेंजियल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने अभी कहा कि ये ऊपर वाला ये पूरा का पूरा थायराइड कार्टिलेजियस है, ये नीचे की तरफ क्रिकोइड कार्टिलेजियस है। इधर मैंने समझाया था लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को, इधर मैं समझा रहा हूं सर्कुलर मसल्स को। ये ऊपर की तरफ यहाँ पे थायरोफेरेंजियस है, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्काई ब्लू से कलर से मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, तो ये है क्रिकोफेरेंजियस सीपी, ये ब्लू वाला। तो रेड वाला तो है टीपी थायरोफेरेंजियस, और जो स्काई ब्लू वाला है क्रिकोफेरेंजियस सीपी। इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पे जोन ऑफ वीकनेस होता है, और इस जोन ऑफ वीकनेस को अपन बोला जाता है क्लियसेंस, इसी को बोला जाता है क्लियंस डाइसेंस, करेक्ट। समटाइम्स कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो हमारी जो फेरेंक्स की जो वाल होती है वो वीक हो जाती है, और वीकनेस हो जाने के कारण जो फेरेंक्स की वाल अगर वीक हो जाती है, जिसके कारण वो बाहर निकल जाती है। भाई समटाइम्स क्या होता है कि ये वीक हो जाती है, वीक हो जाने की वजह से इसकी जो फेरेंक्स की वाल होती है वो बाहर निकल जाती है, और जब फेरेंक्स की वाल बाहर निकल जाती है उसी को बोला जाता है जिंकस डायवर्टिकुलम, करेक्ट। और ये जिंकस डायवर्टिकुलम कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारी जो फेरेंक्स की जो पोस्टीरियर वाल होती है, पोस्टीरियर लेटरल वाल, वहां पे लोकेटेड होता है जनरली, करेक्ट। ये आपको पता होनी चाहिए कि क्लियसेंस डाइसेंस क्या होता है, ये जोन ऑफ वीकनेस को बोला जाता है। और समटाइम्स कभी कभी जो वीकनेस के कारण हमारी जो फेरेंक्स की वाल बाहर निकल जाती है उसी को बोला जाता है जिंकल डायवर्टिकुलम, और ये जनरली होता कहाँ है, पोस्टीरियर लेटरल वाल ऑफ फेरेंक्स के वहां पे, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर नर्व सप्लाई के बारे में बात करूं, तो आपको पता हो तो जब फेरेंजियल आर्चेस पढ़ा जाता है तो वहां पे फेरेंजियल आर्चेस की नर्व और मसल्स पढ़ी जाती है, तो 5-6 तरह के पॉइंट्स में वहां पे पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैंडिबल, फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंक्स, सुपीरियर लेरेंजियल, रेकरेंट लेरेंजियल, वो सारी चीजें अपन को देखने को वहां पे मिलती है। उसका भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एक तरह सा ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह से प्रोसेस होता है और किस तरह से क्या होता है, चीजें समझा देता हूं आपको। होता क्या है कि जो वेगस नर्व होती है वह मेन नर्व होती है, ध्यान से सुनिएगा चीजों को। जो वेगस नर्व होती है वो मेन नर्व होती है, और इनको लेके जाती है वेगस नर्व, है कि नहीं। परंतु जो फाइबर होते हैं वो इनको सप्लाई करते हैं, वो वेगस के नहीं होते। मैंने क्या कहा कि वेगस नर्व तो इनको लेके जाती है, परंतु जो फाइबर होते हैं वो फाइबर इनके नहीं होते, वो एक वेगस के नहीं होते फाइबर, वो होते हैं एक क्रेनियल असेंसरी नर्व के, करेक्ट। और वो वाया किसके द्वारा, वेगस के द्वारा, ऑर्थ्रोफेरेंजियल प्लेक्सस के वहां पे। तो 3 शब्द पढ़े पन्ने, क्रेनियल किसके फाइबर है, क्रेनियल असेंसरी नर्व के फाइबर है, वाया वेगस के द्वारा ऑर्थ्रोफेरेंजियल प्लेक्सस, करेक्ट। ये अपन को पता होना चाहिए। तो मैंने अभी क्या कहा कि ये जो तीनों तरह के जो फाइबर है, स्टेलोफेरेंजियस, पैरेंटोफेरेंजियल और जो सल्फिंगोफेरेंजियस है, ये तीनों के तीनों अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स तीनों के तीनों, तो ज्यादातर तो जो फेरेंक्स की जो मसल्स है वो एक वेगस ही नर्व सप्लाई करती है। बट स्टाइलोफेरेंजियस की अगर बात करूं तो इसको नाइन्थ क्रेनियल नर्व ये आपको मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पे,
और इन दोनों को मैंने वेगस नर्व सप्लाई कर रखा है VSC से। ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर से जो अंडरलाइन हो रखा है ये, और रेड कलर से लिख रखा है मैंने। तो ये स्टाइलोफेरेंजियल एक्सेप्शन है, इसको स्टाइलोफेरेंजियल, इसको ग्लोसोफेरेंस नर्व सप्लाई करती है, करेक्ट। और जब वहां पे अपन पढ़ते हैं फेरेंजियल आर्च, जब भी मैं बताऊंगा आपको कि ग्लोसोफेरेंस ये मतलब जो पूरी की पूरी जो फेरेंस और लेरिंक्स की जो मसल्स है उसको सुपीरियर लेरेंजियल जो सप्लाई करती है, जो सुपीरियर मसल्स है वो सप्लाई करती है। बट अगर वहां पे बात की जाए, एक्सेप्शन है एक लेरेंक्स की, तो एक क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करता है रिकरेंट लेरेंजियल। और ये बोथ टाइम मेनी टाइम्स एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि मतलब ऐसी कौन सी जो मतलब लेरेंक्स की जो नर्व है मतलब उसको मतलब ये सप्लाई नहीं करता, तो मतलब जो रिकरेंट लेरेंजियल जो नर्व है वो सप्लाई नहीं करता। कौन सी मसल से ऐसी लेरेंक्स की जिसको सप्लाई नहीं करता? ऑप्शन आता है, बहुत सारी अलग अलग तरह के नाम दिया जाता है मतलब इनके लेरेंक्स की, पर आंसर जाता है क्रिकोथायरॉइड एक एक्सेप्शन है। सभी तरह की जो मसल्स होती है लेरेंक्स की उन सभी को सुपीरियर लेरेंजियल सप्लाई करता है कि नहीं। बट रिकरेंट जो क्रिकोथायरॉइड एक एक्सेप्शन है, मतलब जिनको कौन सप्लाई करता है? उसको सप्लाई करता है क्या? कौन सा? सुपीरियर लेरेंजियल। मतलब पूरी लेरेंक्स की मसल्स को तो कौन सप्लाई करा? रिकरेंट। बट एक्सेप्शन क्रिकोथायरॉइड को किसने सप्लाई किया? सुपीरियर लेरेंजियल। और सभी तरह की जो फेरेंस को सप्लाई करता है सुपीरियर लेरेंजियल, बट एक्सेप्शन कौन सा है? स्टाइलोफेरेंजियल। इसको सप्लाई करता है ग्लोसोफेरेंस। ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आपको दिख रहा होगा, इसको भी वेगस सप्लाई कर रही है, इसको भी वेगस सप्लाई कर रही है, इनको भी वेगस, इसको भी वेगस सप्लाई कर रही है। और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर की अगर बात करूं तो इसको भी वेगस सप्लाई कर रही है। इसको एक एक्सेप्शन है क्रिकोफेरेंजियस, मैंने बताया था ये एक एक्सेप्शन है फेरेंस की एक मसल से क्रिकोफेरेंजियस, इसको सप्लाई करता है रिकरेंट लेरेंजियस, करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो एक्सेप्शन है, एक लेरेंक्स का एक्सेप्शन है, लेरेंक्स के ग्लोसोफेरेंक्स और इसका रिकरेंट लेरेंजियल, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फेरेंक्स की। इसके अंदर मैंने वाल के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी वाल होती है, उसकी मसल्स के बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर के बारे में बात की, और किन के अंदर कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है उनके बारे में बात की, डिस्कस किया। और क्लिसेंस डाइसेंस क्या होता है, और जिंकल डायवर्टिकुलम क्या होता है, और लिगामेंट्स ऑफ बेरी के बारे में भी डिस्कस किया, सारे पॉइंटों के बारे में बात की। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहां से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अगला जो वीडियो बनेगा अपना वो ये फेरेंक्स की पूरी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया बहुत शॉर्ट में, और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं लेरेंक्स की, उसके अंदर लेरेंक्स को भी बहुत शॉर्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि लेरेंक्स के मसल्स, नर्व सप्लाई, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।